ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है 5,000 साल की प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र में परमात्मा पाने की सरल विधियां और इस विज्ञान के संदर्भ में, इस 5,000 साल के संदर्भ में परम विज्ञान भैरव तंत्र अति प्राचीन माना जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे लेखित रूप में कुछ बात की मान रहा है, लेकिन अनुभव परंपरा इसमें कहीं पुरानी है। अनुभव परंपरा कहीं पुरानी है और तंत्र में तारीख नहीं है, अनुभव के निरंतर प्रमाण है। निरंतर प्रमाण है। तंत्र पर एक गहरा सूत्र है और जो है वही द्वार है, जो है वही द्वार है। और तंत्र स्पष्ट करता है, जिससे तुम बंधा हो उसी से तुम मुक्त हो सकता है। जिससे तुम बंधा हो उसी से तुम मुक्त हो सकता है। इसलिए सांस बंधन भी और द्वार भी है, और शरीर बंधन भी और द्वार भी है, और शरीर संसार बंधन भी और द्वार भी है। और शिव पार्वती संवाद में एक और आंतरिक अर्थ है। और पार्वती केवल व्यक्ति नहीं है, वो जागृत जिज्ञासु है। और शिव कोई देवता नहीं और पूर्ण जागृत करता है, पूर्ण जागृत करता है। और इसलिए संवाद पति और पत्नी के नहीं है, और गुरु और शिष्य के भी नहीं है। जिज्ञासा और जागृत के मिलन है, जिज्ञासा और जागृत के मिलन है। और आपने जो इस तंत्र में 112 विधियां, अलग अलग रास्ता है। इस 12 इसलिए नहीं कि सत्य बहुत है, और बल्कि इसलिए मनुष्य बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार की है। सत्य एक ही है, द्वार अनेक है। मनुष्य अनेक प्रकार के, सत्य तो एक ही है, लेकिन विधियां अनेक द्वार हैं। परमात्मा अनुभव पर अंतिम स्पष्ट थे। और परमात्मा अनुभव कोई प्राप्त नहीं है, बल्कि हट जाना है। क्या हटता है? कल्पना, भविष, पहचान, खोज। क्या बसता है? वो ना बसता है, वो ना बसता है आपके। और तंत्र अनुभव की विज्ञान है। विज्ञान भैरव 112 द्वार और शिव पर्वत प्रश्न में नहीं, धड़प में शुरू होता है। और परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं है, और वो इस क्षण पूर्ण उपस्थिति में है, पूर्ण उपस्थिति में है, पूर्ण उपस्थिति में है। ये 112 ज्ञान की विधियां केवल सूचना या कर्मकांड की नहीं है, ये चेतन की 112 द्वार है। और चेतन की प्रत्यक्ष अनुभव तक ले जाना ये मूल उद्देश्य। और मन, भाव, इंद्रिय, श्वास, शरीर, समय एकाकृत करना। हर व्यक्ति के स्वभाव तैयार अनुसार अलग अलग द्वार देना। हर व्यक्ति किस प्रकार साधन करना चाह रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, त्यागी हो, वैरागी हो, योगी हो, सन्यासी हो, और अनेक व्यक्ति का स्वभाव अनुसार द्वार है आपकी। प्रमुख ईश्वर है, सांस के बार ध्यान देना। और अर्थ अनुभव, सांस और विराम में चेतन के स्थिर होना। और ध्यान नाद की, और ध्यान और कंपन में चेतन के विस्तार करना। और शून्यता ध्यान, शून्यता और स्थिर हो जाना। और शरीर संवेद ध्यान, शरीर के प्रत्येक अंग पर गति, चेतन के अनुभव देना। और भाव, काम, क्रोध, भय और भाव केंद्र पर उतरने के, और साक्षी भाव को विकसित करना। और मृत्यु साक्षात्कार, और मृत्यु के अनुभव से चेतन के स्थिर हो जाना। और साक्षी भाव देखना और होने वाले अंतर रहना, पूर्ण वर्तमान में ही रहना। और हर एक विधि अनुभव की द्वार है, न केवल अध्ययन की है। 112 अलग अलग विधियाँ, इसलिए कि मनुष्य अनेक प्रकार की होता है, लेकिन सत्य एक ही होता है, सत्य एक ही होता है। और परमात्मा अनुभव केवल बाहर प्राप्ति कल्पना नहीं है, और कोई आकृति, शब्द, मंत्र, विचार नहीं है, कोई समय और स्थान है। पूर्ण शांति में के गल जाना है, वर्तमान क्षण को पूर्ण उपस्थिति हो जाना है। और कैसा अनुभव होता है? साक्षी बनाना, जो घट रहा है उस बिना पकड़ देखना, वर्तमान क्षण में उतरना, भूत भविष्य और चिंता की छोड़ना, मन, शरीर, भय, श्वास की एकाकृत करना, वन की गहरा अनुभूति में और वस्तु अलग नहीं है। और शिव कहता है क्षण की पूर्ण तरह जान लेना है, वही भैरव है, वही भैरव है।
वही भैरव है। इसलिए 112 विधि, अलग अलग विधि है। संसार में रहते भी अनुभव कर सकता है। आप भी संसार में रहते अनुभव, कोई नहीं, एक आध विधि का तो परमात्मा तक पहुंच जाए। ओम श्री परमात्मा ने नमः।